नमस्कार। एस श्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शुभ्रा शिवांगी आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था, जिसमें मैंने 3 चरणों में उसे बांट कर बताया था कि उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण। और इसमें हम पहले चरण को ले रहे हैं जो 1885 से 1905 ईस्वी के बीच का था। और इसमें हमने ये बताया था कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, और आज हम उसके सारे अधिवेशनों को पढ़ेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले इसका आयोजन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया और इसे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में करवाया गया। हिंदू पत्रिका में INC की घोषणा की गई थी और प्रथम अधिवेशन में से केवल 72 लोगों ने ही भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन, जो कांग्रेस का पूर्व नाम था, उसको बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। अब आते हैं हम द्वितीय अधिवेशन की तरफ। द्वितीय अधिवेशन ये हुआ था 1886 ईस्वी में, और जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और स्थान था कोलकाता। चूँकि कोलकाता उस समय सबसे ज़्यादा, अगर क्रांति कहा जाए या किसी भी आंदोलन की जननी अगर कहा जाए, जो जन्म स्थान है वो रहा ज़्यादातर कोलकाता। तो कोलकाता में हुआ था इसका दूसरा अधिवेशन, और अभी के हिसाब से हम इसे कोलकाता कह रहे हैं, लेकिन असल में ये कलकत्ता था। इसमें 434 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा हम ये जान लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने और कौन कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के बाद 1893 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में भी इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और इनका भारतीय इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। INC और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण किया गया था। अब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में, जैसा कि हमने बताया, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का सिद्धांत दिया था, जिसमें पहली बार भारतीय जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन किया गया था। और ये क्या थे? ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, पहले भारतीय सदस्य भी थे, और इन्होंने ही सबसे पहले 1 रुपये का अवमूल्यन किया था। पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे। अब हम आते हैं अगले अधिवेशन की तरफ, यानी तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1987 ईस्वी में, और इनकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो पहले मुस्लिम थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और स्थान था मद्रास, जिसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। ये पहला सम्मेलन था जिसमें कार्य के संचालन की जिम्मेदारी प्रतिनिधि कमेटी को दिया गया, जो आगे चलकर विषय निर्धारण कमेटी उसी को बनाया गया। इस अधिवेशन के बाद डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की थी। ये डफरिन कौन थे? डफरिन के बारे में बताया था कि डफरिन के ही काल में, जब वो वायसराय थे, उनके ही टाइम में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार आम जन को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई, क्योंकि अब तक ये कुछ प्रबुद्ध जनों का ही एक संस्था बना रहा था, लेकिन अब चाहते थे कि कांग्रेस से आम पब्लिक भी जुड़ जाए, आम लोग भी, आम जनता जुड़ जाए, ताकि इसे एक बड़ा रूप दिया जा सके। अब चौथे अधिवेशन पे आते हैं, जो 1888 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रथम जो गैर भारतीय थे, या फिर ये कहा जाए कि पहले ब्रिटिश जिनको अध्यक्ष बनाया गया, वो थे जॉर्ज यूले। स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का, जो उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ के 1240 हो गई थी। 4 वर्षों में ही 72 से 1240 तक आ गए थे।
कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल न होने से राजा दरभंगा, जो हमारे दरभंगा के महाराज थे, उन्होंने लोथर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था कि ताकि वहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जा सके। प्रथम बार लाला लाजपत राय इसी अधिवेशन में शामिल हुए और उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। सरकारी कर्मचारी को सदस्यता देने की मनाही की गई, किंतु सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद को सितारे हिंद ने इस नियम का विरोध किया। उनका कहना था कि नहीं, आप सबको ही सदस्यता दें। पांचवा अधिवेशन जो हुआ था 1889 ईस्वी में, फिर से बम्बई में ही हुआ था। अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न, जो ह्यूम के ही जीवनकार थे, यानी कि जो एओ ह्यूम जो कांग्रेस के जनक थे, उनके पूरे जीवनी को लिखने का श्रेय जाता है विलियम बेडनबर्न को, और वही पांचवें अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस अधिवेशन के। इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। अगर ये प्रश्न आता है कि पहली बार कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, तो वो था कौन सा अधिवेशन? ये था पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी, मुंबई। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रयोग किया गया। कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश समिति का गठन किया और एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था इंडिया, उसका संपादन पहली बार किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी थे। ये जो इंडिया नाम का पत्रिका निकाला गया था, इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। अब बात करते हैं छठे अधिवेशन की, जो हुआ था 1890 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता और स्थान क्या था? कलकत्ता। फिर से वही रिपीटेशन होगा, पहले बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर इलाहाबाद, इस तरीके से, ठीक है। इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। और ये प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन है? तो वो है कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं आठवें अधिवेशन की तरफ, जो 1892 में हुआ था, 1892 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष फिर से एक बार WC बनर्जी को बनाया गया था, जो इलाहाबाद में हुआ था। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में ये कहा गया था कि अगला अधिवेशन इंग्लैंड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला आते हैं 9वें अधिवेशन में, जो 1893 ईस्वी में हुआ था, जो जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो लाहौर में हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा, जो ICS की परीक्षा होती थी, उसको भारत में कराने की मांग की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो भी ये परीक्षा लिया जाता था वो इंग्लैंड में लिया जाता था। बाद में इसका एज का भी एक कंसेंट आएगा, और इसलिए इस अधिवेशन में इसकी खासियत क्या थी कि इसमें पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कराने की मांग की गई थी। प्रतिवाद शब्द का भी पहली बार इसी अधिवेशन में प्रयोग किया गया था। अब आते हैं 10वां अधिवेशन, जो 1894 में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। स्थान था मद्रास। ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य मद्रास में 7 बार अधिवेशन हुआ। 11वां अधिवेशन 1895, ये इम्पॉर्टेंट है। 11वां अधिवेशन 1895, जिसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो पहले ICS थे। स्थान था पूना, महाराष्ट्र। बाल गंगा तिलक ने MG रानडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया था। अब अगला अधिवेशन है 12वां अधिवेशन 1896, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। स्थान कलकत्ता। पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम को यहीं गाया गया था, इसी अधिवेशन में, 12वें अधिवेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। अब आते हैं 15वें अधिवेशन की तरफ, जो 1899 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त, जो लखनऊ में हुआ था। पहली बार भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 21वां अधिवेशन। हम लोग इसमें सिर्फ उन्हीं अधिवेशनों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जिसमें कुछ विशेषता रही है।
नहीं तो ऐसे तो हर वर्ष हुआ था, और लेकिन उसमें वैसी कोई विशेष बात नहीं थी। तो 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 में, और कहाँ हुआ था? वाराणसी में, जिसमें के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या थी? गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। स्वशासन की मांग, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर यहाँ सबसे पहले मांग की गई। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसके कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की गई। लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया, और गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसे कहते हैं भारत सेवक समाज, इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1905, ये वर्ष ही बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चल के बंगाल विभाजन जिस तरीके से किया गया कर्जन के द्वारा, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया जनता के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, या कलकत्ता में कहाँ क्या हुआ था, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अगला है 22वां अधिवेशन जो हुआ था 1906, स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरी बार दादा भाई नौरोजी ने यहाँ अध्यक्षता की थी। और स्वराज शब्द पहली बार, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और कहाँ किया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का 1906 में सबसे पहली बार प्रयोग। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और कई बार एग्ज़ाम में लोग यही गलती कर देते हैं कि कहते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो लोग बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, लेकिन उन्होंने 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन में कहा था। लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अब आते हैं 28वां अधिवेशन 1907 जो सूरत में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर रासबिहारी घोष। इसे सूरत विभाजन का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें पहली बार कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गए थे। 24वां अधिवेशन फिर होता है जो 1908 में होता है, स्थान मद्रास, फिर से रासबिहारी घोष थे। रासबिहारी घोष ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, परंतु हार्डिंग इसमें बच गया था और रासबिहारी घोष को जापान चले गए और वहाँ पर उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब आते हैं 25वें अधिवेशन की तरफ जो 1909 में हुआ, स्थान था लाहौर और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ क्या किया गया, इससे पहले जो पृथक निर्वाचन पद्धति का दिया गया था उसका विरोध किया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा बना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसी समय प्रस्तुत किया गया था और इसके द्वारा जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी उसकी आलोचना की गई थी। अब आते हैं 27वें अधिवेशन की तरफ जो 1911 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण। और इसी में सबसे पहले राष्ट्रगान, देखिए दो इम्पॉर्टेंट है, एक है कि वंदे मातरम कब गाया गया था और ये दूसरा है कि राष्ट्रगान जनगण मन कब गाया गया। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने इसे पहली बार गाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अब आते हैं 32वें अधिवेशन की ओर जो 1916 में हुआ था, स्थान था लखनऊ, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस समय क्या हुआ था, जो 1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गए थे, अब वापस से इनमें समझौता हो जाता है और ये दोनों दल एक हो जाते हैं। इसलिए ये 1916 का जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एक और आता है लखनऊ पैक्ट, जिसको हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, इसके बीच भी एक समझौता हुआ था और जिसका विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था, जबकि कांग्रेस के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। अब आते हैं 33वें अधिवेशन की तरफ जो 1917 ईस्वी में हुआ था, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। 33वां अधिवेशन हुआ तो था, स्थान तो कलकत्ता ही था, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था और
कब बनाया गया था, कौन से अधिवेशन में बनाया गया था, तो 33वें अधिवेशन में जो 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और जिसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, एनी बेसेंट को बनाया गया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। अगर एक प्रश्न आता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो थी सरोजनी नायडू, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब 1918 का विशेष अधिवेशन फिर से लाया गया था, जिसका स्थान था बम्बई, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सैयद हसन इमाम। रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए इसको बुलाया गया था, और यहीं पे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेसियों के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग अंग्रेजों से की गई थी। अब आते हैं 34वें अधिवेशन की तरफ, जो 1918 ईस्वी में ही फिर से हुआ था। स्थान था दिल्ली, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसमें तिलक पहले अध्यक्ष चुने गए थे, उन्हें पहले तिलक को ही बनाया गया था अध्यक्ष, लेकिन शिरोल केस में उनको इंग्लैंड जाना पड़ा, जिसके कारण बाद में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनाए गए। इसी अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई। अब आते हैं हम 35वें अधिवेशन की तरफ, जो 1919 में हुआ था। 1919 में आप लोगों को याद होगा, अगर किसी ने इतिहास को पढ़ा है तो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी उसी वक्त आया था। आगे चल के हम लोगों को उसके बारे में भी जानना ही है। ये जो स्थान है ये था अमृतसर, और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने पहली बार इसी समय में अध्यक्षता की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भारत संपूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए सक्षम है। अब इस अधिवेशन में और क्या किया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में निर्णय लिया गया। अब आते हैं हम 36वें अधिवेशन की तरफ, जो 1920 में हुआ था। स्थान था नागपुर। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। कांग्रेस संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, अब 25 पैसे चंदा देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन किया गया इसी वक्त 1920 में, और हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति नीतियों की घोषणा की थी। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा नेतृत्व की जिम्मेदारी यहीं पे इसी अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। तो 1920 का नागपुर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे सवाल यही बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया और नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई, और ये किस स्थान पे किया गया था, कब किया गया था। तो 1920 नागपुर में इसका अनुमोदन किया गया था। अब फिर से 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कलकत्ता में बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और इस जगह पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। अच्छा, यहाँ दो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कहा जाएगा, प्रश्न में ये आता है कि पहली बार असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कब किया गया, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, लेकिन असहयोग आंदोलन को स्वीकार कब किया गया उसके प्रस्ताव को, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। और अगर इस बार तो शायद 5 प्रश्न का ऑप्शन है या नहीं पता नहीं, लेकिन जनरली जो 5 प्रश्न का ऑप्शन रहता है उसमें इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 1920 में, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। अब आते हैं 1922 के अधिवेशन में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चूँकि हमारे बिहार का ये रिक्रूटमेंट है और बिहार से ही संबंधित है ये अधिवेशन, तो इससे जनरली सवाल पूछे ही जाते हैं कि बिहार में पहली बार कब कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, तो 1922 में किया गया, गया में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास, और इसी जगह पर स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा की गई। तो आज हम लोग इसी जगह पे अपने इस सेशन को समाप्त करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कांग्रेस अधिवेशन का जो कुछ पढ़ाया गया है वो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो या किसी तरह के सुधार की बात हो या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और इससे अगर आप चाहते हैं किसी तरह के और भी वीडियोस मैं बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए धन्यवाद।